नहीं था पूछ रहा है। तो बच्चों देखो फर्स्ट, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, यस इसके बेसिस पर था, इसके बेसिस पर क्या था इसके बेसिस पर था, तो ये नहीं आएगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं, इसके बेसिस पर नहीं था बच्चों। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यस, इसके बेसिस पर भी था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यस, इसके बेसिस पर भी था। तो आंसर हमारा आएगा बी, आंसर हमारा आएगा बी। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी एनिमेलिया, ऑप्शन सी मोनेरा एंड ऑप्शन डी प्लांटिया। ये तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आएगा सी। मोनेरा के अंदर क्या थी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी। बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो, इन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइडोमनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। तो ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी अल्गी, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी मोनेरा। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या थी, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी क्या थी, प्रेजेंट थी। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई दी आर्की बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। मतलब आर्की बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर थे। तो बच्चों देखो हमारा इसका आंसर आएगा मोनेरा के अंदर क्या है, आर्की बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब मेन बेसिस क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस था या मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो मतलब इसका आंसर आएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, मेन था, इसके अंदर मेन बेसिस था क्लासिफिकेशन के। बच्चों सिक्स देखो, इन दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन अलगी, मतलब साइनोबैक्टीरिया बोल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया एंड मेथानोजेनिक आर्की बैक्टीरिया बोल रहा है। तो सिक्स का आंसर आएगा बच्चों, तब से मैंने बताया था मोनेरा आएगा। तो हमारा आंसर आएगा मोनेरा, तो हमारा आंसर है सी। तो ब्लू ग्रीन अलगी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, किसके अंदर इंक्लूड किया गया है ब्लू ग्रीन अलगी को, ब्रायोफाइट्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो मोनेरा क्या है बेटा, ये प्रोकैरियोट्स है। तो हमारा आंसर आएगा बी। बच्चों एट्थ क्वेश्चन देखो, एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर द मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन के ऊपर पूछ रहा है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए देखो, रिजेंबल्स इन मॉर्फोलॉजी, बी ऑप्शन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स, सी ब्रीडिंग हैबिटेट और डी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर। तो मेनली उसका क्राइटेरिया क्या आता था, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स था। बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन देखो, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विथ हैबिट्स इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के अंदर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें इसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों हाइलोफिल्स बोल रहा है, हाइलोफिल्स हमारा आएगा सॉल्टी एरिया, तो फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ आएगा, फर्स्ट ऑप्शन का फोर्थ देखो बच्चों ए ऑप्शन में। तो एक आंसर अगर हमको पता है तो उससे आंसर राइट हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बच्चों टेंथ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। तो कौन सा एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस के अंदर मिलता है बच्चों, तो यू बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन के अंदर क्या है, मिलता है। 11th क्वेश्चन देखो बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग आर द smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। तो बच्चों ऑप्शन ए सोडामोनास, मतलब डेफिनाइट सेल वॉल भी नहीं होती और विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकता है, तो माइकोप्लाज्म आंसर आएगा। क्या आएगा, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ बोलते हैं उसे। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और डी ऑप्शन है सेल वॉल। तो हमारा ऑप्शन आएगा ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो 13th क्वेश्चन देखो बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स बाय विद इन न्यूक्लियोलस प्रायर टू फिजन। तो आंसर आएगा हमारा प्रायर टू फिजन से हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर एस फेज या G1 फेज G2 फेज नहीं होता है। तो बच्चों 14 देखो, मेथानोजेंस बिलोंग्स टू, मेथानोजेंस किससे बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। देखो बच्चों 15th क्वेश्चन देखो, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग,
किसके अंदर इंक्लूड है? तो सिंपल अपना बताया गया है बायोगैस। बायोगैस किसके अंदर होता है? मेथानोजेंस के अंदर होता है। तो क्या होता है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है मेथानोजेंस के अंदर क्या होता है? बायोगैस होता है। बच्चों 16th क्वेश्चन देखो, आर्किबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यूबैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारा आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर क्या गया था? आर्किबैक्टीरिया को रेफर किया गया था यूबैक्टीरिया से, सेपरेट किया गया था। देखो 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी वाटर? डीप सी वाटर के अंदर प्रेजेंट है बोल रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइटिक फंगी, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो हमारा आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? डीप सी वाटर के अंदर क्या होते हैं? वो प्रेजेंट रहते हैं। तो बच्चों 18th क्वेश्चन देखो, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन दिस सम साइनोबैक्टीरिया, नेमेटोफोर्स आएगा या क्रोमेटोफोर्स, हेट्रोसिस्ट, बेजल बॉडीज। तो हमारा आंसर आएगा क्रोमेटोफोर्स। और बच्चों 19th क्वेश्चन देखो, ये साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एज, साइनोबैक्टीरिया का अनदर नेम क्या है? रेफर टू एज, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, ब्लू ग्रेन एल्गी। तब से दिया गया था ब्लू ग्रेन एल्गी आएगा। बच्चों देखो 20th क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन देखो, the most abundant prokaryotes help to the humans in the making curd from milk and in production of antibiotics are the ones characterized as मतलब क्या बोल रहा है? कर्ड टू मिल्क से कई में कन्वर्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स में, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं कर्ड टू मिल्क में क्या होते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा आंसर साइनोबैक्टीरिया आएगा या आर्कीबैक्टीरिया या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स या हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? कर्ड टू मिल्क में क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो कर्ड टू मिल्क में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे बच्चों क्या आएगा? आंसर डी आएगा। और देखो बच्चों 21th क्वेश्चन देखो, इन यू बैक्टीरिया और सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, मतलब यूकैरियोटिक सेल कंपोनेंट है दैट रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल को। यू बैक्टीरिया क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है जिससे क्या करता है? यूकैरियोटिक सेल को क्या करता है? रिजेंबल करता है। तो क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, सेल वॉल। तो हमारा आंसर आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? रिजेंबल करता है। तो बच्चों 22 क्वेश्चन देखो, some hyperthermophilic organisms that highly acidic pH 2 होती है, hybrid belong to the two groups, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड डाइटम्स, प्रोटिस्ट एंड मोसिस, लिवर बढ़ते हैं ईस्ट। तो बच्चों यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? कि पीएच कम रहती है, एसिडोफिल्स भी होते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, हाइलोफिल्स होते हैं, मेथानोजेंस होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 22 का आंसर आएगा ए। तो बच्चों देखो 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन देखो, 23 क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट, एक मिनट ना बच्चों, select the correct combination of the statements regarding the characteristic of certain organisms। मतलब क्या करना है हमें? ऑप्शंस स्टेटमेंट्स दे गए हैं, इसके अंदर क्या करना है हमें? करेक्ट ऑप्शंस को हमें क्या करके निकालना है। करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमें देख के निकालना है। देखो बच्चों ऑप्शन 1 देखो, मेथानोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मीथेन इन हार्श। यस करेक्ट, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। बच्चों सेकंड को ऑप्शन देखो, नॉस्टक इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यस, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, ऑप्शन 2 भी क्या है? करेक्ट है। बच्चों थर्ड देखो, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा, सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज नहीं होता, ये बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और डी, माइकोप्लाज्म लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव, यहाँ क्या है बच्चों? सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यस, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों? डी होगा। बच्चों हमारा 24th क्वेश्चन देखो, 24, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द स्पेसीज, स्पेसीज बोल रहा है, रुको हाँ बच्चों, हाँ देखो बच्चों 24th क्वेश्चन देखो, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द स्पेसीज,
किसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, राइस के अंदर जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है वो किसकी वजह से होता है बोल रहा है, पूछ रहा है। तो हमारा अल्टरनेरिया की वजह से, या इरविनिया की वजह से, या जैंथोमोनास की वजह से, या सोडोमोनास की वजह से। तो ये होता है बच्चों किस लिए, जैंथोमोनास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, जैंथोमोनास की वजह से। बच्चों 25 क्वेश्चन देखो, थर्मोकोकस, मेथानोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जाम्पली बोल रहा है। मतलब इसके अंदर क्या है, मतलब किसके अंदर आता है ये सभी लोग, किस किस फाइलम के अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है पूछ रहा है। देखो बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट वी हैव एक्सोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं बच्चों ये नहीं आएगा। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन एंड राइबोसोम्स, नहीं बच्चों ये भी नहीं आएगा। आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन्स होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, यस बच्चों। तो ये थर्मोकोकस, मेथानोकोकस मतलब मिथानोजन से, थर्मो एसिडोफिल्स माइकोप्लाज्म अगर कहीं में आता है, आर्कीबैक्टीरिया के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन 25 का ऑप्शन हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। 25 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा सी। और नेक्स्ट देखो बच्चों 26 देखो क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देखो बच्चों 26। In the light of recent classification of living organism into 3 domains of